नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। एक टूटा हुआ आईना और आत्मविश्वास का एक पूरा साम्राज्य। ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जिन्होंने अपनी कड़ी गरीबी को पीछे छोड़कर एक नया मुकाम हासिल किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर में चलते हैं। अब देखिए, ये सफर एक बहुत ही चौंका देने वाली तुलना पेश करता है। एक तरफ 5वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट जाना और खेतों की कड़ी मजदूरी, और दूसरी तरफ हाई एंड ग्लैमर और रातों रात मिलने वाली वायरल सक्सेस। शुरुआत में देखा जाए तो ये फासला बिल्कुल असंभव सा लगता है ना? लेकिन यही तो इस विश्लेषण की सबसे मजेदार बात है कि आखिर ये फासला तय कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द विलेज ड्रीम। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की दीवारें हैं और कच्चे घर। आमना सिर्फ 22 साल की थी और उसकी छोटी बहन सहर बस 18 साल की, जब उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में, एक पल में ही परिवार को चलाने और अपनी बूढ़ी माँ को आसरा देने का पूरा बोझ इन दोनों जवान बहनों के कंधों पर आ गया था। हालात सच में बेहद खराब थे। 5वीं क्लास के बाद इनकी पढ़ाई छूट चुकी थी और जिंदा रहने के लिए उन्हें खेतों में और यहां तक कि दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन इन सब मुसीबतों के बीच आमना का एक छिपा हुआ शौक था, मेकअप। दिन भर की थकन के बाद रात के अंधेरे में वो टूटी हुई लिपस्टिक्स और बचे कुचे सामान से अपनी छोटी बहन सहल पर मेकअप की प्रैक्टिस करती थी। दरअसल यही वो एक छोटा सा सहारा था जो उन्हें अपनी उस गरीबी से ध्यान हटाने में मदद करता था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, द फर्स्ट ब्यूटी कॉर्नर। एक दिन गांव की एक शादी में आमना ने एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन को देखा और बस वहीं उसने अपनी किस्मत बदलने की ठान ली। उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। पहले खेतों में और लोगों के घरों में छोटा मोटा काम किया, फिर एक एक पैसा जोड़कर एक बहुत ही बेसिक सा मेकअप किट खरीदा, और आखिर में क्या किया, अपने घर के एक कोने में एक टूटा आईना लगाया और दरवाजे पर एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड टांग दिया, आमना एंड सहर ब्यूटी कॉर्नर। बिना किसी फैंसी सुविधा के ये उनका सबसे हिम्मत वाला कदम था। अब जाहिर सी बात है, गांव वालों ने उस हाथ से लिखे बोर्ड को देखकर उनका खूब मजाक उड़ाया। गरीब लड़कियां अब पार्लर चलाएंगे, ऐसे ताने उन्हें रोज सुनने को मिलते थे। लेकिन आमना का विश्वास बिल्कुल अटूट था। उसने कहा, अगर हम खुद पर यकीन रखें तो कोई ना कोई जरूर आएगा। क्या जज्बा था ये। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, विनिंग ओवर द विलेज। उनका पहला असली टेस्ट नजमा के रूप में सामने आया। नजमा एक बेहद गरीब और शर्मीली दुल्हन थी जिसके पास पार्लर जाने के पैसे नहीं थे। लेकिन आमना और शहर ने उस छोटे से आईने और बेसिक ब्रशेस का इस्तेमाल करके ऐसी कलाकारी दिखाई कि जब नजमा ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। इस एक सच्ची सफलता ने पहली बार गांव के लोगों का नजरिया बदलना शुरू कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। जल्द ही उनका सामना गांव की सबसे अमीर और घमंडी लड़की ज़ैनब से हुआ। वो शर्त लगाकर आई थी कि अगर मेकअप खराब हुआ तो वो उनका पूरे गांव में तमाशा बनाएगी। दूसरी तरफ थी आमना, जिसका इरादा किसी चट्टान से कम नहीं था। उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब की नेचुरल ब्यूटी को उभारने पर था। मेकअप पूरा होने के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आईने में देखते ही ज़ैनब के मुंह से बस एक ही बात निकली, क्या ये मैं हूं? वो अहंकारी लड़की खुद की खूबसूरती देखकर पूरी तरह से दंग रह गई थी। ये इन दोनों बहनों की एक बहुत ही बड़ी और पब्लिक जीत थी। चौथा हिस्सा, र्यूमर्स एंड हार्ट ब्रेक। पर कहते हैं ना, अचानक मिली सफलता अक्सर लोगों में जलन पैदा कर देती है। एक अमीर गांव वाली औरत को इनकी ये कामयाबी हजम नहीं हुई। उसने जानबूझकर गांव में झूठी अफवाहें फैला दी कि ये बहनें चेहरा बिगाड़ देती हैं, और गांव में तो अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। अगले ही दिन उनका छोटा सा बिजनेस पूरी तरह तबाह हो गया। दरवाजे पर एक भी क्लाइंट नहीं आया। ये सच में पूरी तरह से टूट जाने वाला पल था। लेकिन यहां आमना ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। रोते हुए बैठने के बजाय उसने बड़ी हिम्मत से कहा, अगर हम आज रुक गए तो कल हमारी कहानी कोई नहीं सुनाएगा। और अपना वो इकलौता मेकअप का डब्बा पैक करके उन्होंने हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का एक बेहद मुश्किल पर जरूरी फैसला ले लिया। 5वां हिस्सा, अ सिटी ऑफ होप्स। शहर में आना किसी के लिए भी डरा देने वाला एक लीप ऑफ फेथ था। पहले दिन उन्होंने एक बिना किसी सामान वाला बिल्कुल खाली छोटा सा कमरा किराए पर लिया।
दूसरे और तीसरे दिन तक एक भी ग्राहक नहीं आया और धीरे धीरे भूख और उदासी दोनों बढ़ने लगी। लेकिन चौथे दिन किस्मत थोड़ी पलटती है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कम पैसे होने की वजह से उनके पास आती है। और फिर आता है 5वां दिन, जिसे हम सच में एक वायरल एक्सप्लोजन कह सकते हैं। हुआ ये कि उस स्टूडेंट को अपना सस्ता पर शानदार मेकअप इतना पसंद आया कि उसने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बस फिर क्या था, इंटरनेट की ताकत ने अपना कमाल दिखाया। रातों रात वो छोटा सा खाली कमरा एक वायरल सेंसेशन बन गया और सुबह तक उनके दरवाजे के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। एक ही ऑथेंटिक पोस्ट ने इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। और आखिरी हिस्सा, द अल्टीमेट ट्रायम्फ। इस सफर के आखिरी पड़ाव पर उनका सामना हुआ राबिया से। राबिया सच कहूं तो किसी फाइनल बॉस की तरह थी। वो एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी, एकदम कड़े मिजाज वाली और परफेक्शनिस्ट महिला थी। उसने आमना और शहर को एक एलीट इवेंट के लिए तैयार करने का ऐसा मौका दिया जहां एक छोटी सी चूक भी उनका सब कुछ खत्म कर सकती थी। राबिया का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि आसपास मौजूद हर कोई घबरा गया था, सिवाय आमना के। राबिया ने सख्त आवाज में चेतावनी दी, मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और आमना ने बिना डरे उतने ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, और मेरे हाथों में गलती की कोई जगह नहीं है। ये इस बात का सबूत था कि आमना अब गांव की वो डरी हुई सहमी सी मजदूर नहीं थी, वो अब अपने क्राफ्ट की एक सच्ची माहिर बन चुकी थी। और जब मेकअप पूरा हुआ तो उस शख्स राबिया ने जो कहा, उसने इन बहनों की सारी कोशिशों को सार्थक कर दिया। उसने कहा, तुमने मुझे सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाया, तुमने मुझे नया आत्मविश्वास दिया है। यहां आकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आमना का असली हुनर कभी भी सिर्फ ब्रश चलाना था ही नहीं, बल्कि किसी के अंदर छिपे आत्मविश्वास को बाहर निकालकर उन्हें ताकत देना था। तो दोस्तों, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। असली खूबसूरती दरअसल आत्मविश्वास में ही होती है। और चाहे सफलता का साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा किसी न किसी छोटे खाली कमरे और एक अटूट सपने से ही जुड़ी होती हैं। इस कहानी के अंत में एक बेहद गहरा सवाल हमारे ध्यान में आता है। जब सच्ची खूबसूरती पूरी तरह से आत्मविश्वास पर टिकी हो, तो एक छोटे से आईने और कभी न टूटने वाले साहस के दम पर आखिर और कितने नए सपने पूरे किए जा सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको बैठकर सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।